जय हिंद दोस्तों। राम राम सभी भाइयों को। आज सबसे पहला मेरा सवाल है मेरे भाई आप लोगों से, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री क्या बॉलीवुड वालों के नक्शे कदम पे चल रहा है? तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही है। बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री अब बॉलीवुड वालों को छू रहा है। लेकिन हाँ मेरे भाई, कोई पिक्चर मूवी बनाने के मामले में नहीं, बल्कि इसको छोड़ो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो उसको पकड़ो के मामले में भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल बॉलीवुड वालों को अब पकड़ लिया है। अब दूसरा सवाल है मेरे भाई, लेकिन जब ये लोग एक दूसरे को छोड़ते और पकड़ते हैं तो इतना जो मामला है इतना तो विवादों में नहीं आता। जो बॉलीवुड वालों का जो मामला है इतना विवादों में नहीं आता, इतना लंबा कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं आता। लेकिन भोजपुरी वाले जब छोड़ते और पकड़ते हैं तो उस समय ये विवाद क्यों फैलता है? सवाल है ना मेरे भाई। तो जवाब आप सुनिए। क्योंकि मेरे भाई जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। ये हमारे सामाजिक जो विचार है वो पर्दे पे दर्शाता है। लेकिन मेरे भाई वही जो बॉलीवुड है वो पर्दे पे कुछ और जमीनी स्तर पे कुछ और होता है। क्योंकि बॉलीवुड वाले चकाचौंध की दुनिया में जीते हैं और हम जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, हम लोग आम जनता जो है, हम लोग ये भोजपुरी से उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कल्चर है सिर्फ वही दिखे, या पर्दे पे हो या भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आकांक्षा दुबे का मामला हो या पवन सिंह का मामला हो, या अभी अभी एक मामला है प्रमोद प्रेमी और प्रियंका रहेगा। अब ये सोचो मेरे भाई कि अब ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? कि अब प्रमोद प्रेमी माफ कीजिएगा, प्रियंका राय का कहना है कि अब प्रमोद प्रेमी हमें नहीं रख रहे। तो सवाल ये है मेरे भाई, क्या प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय से शादी किए थे? तो प्रियंका राय का कहना है कि हाँ, हमने मंदिर में शादी किया था और तकरीबन हम 2015 में हम उनके साथ शादी भी कर चुके हैं और हम उनके साथ 2012 से थे। अब आप सोचो मेरे भाई, जितनी हमारे पास नॉलेज है और जितना मैं देख पा रहा हूँ, हमारे हिसाब से मेरे भाई 2012 से पहले प्रमोद प्रेमी का भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी अस्तित्व नहीं था। ये बात हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि प्रियंका राय जब उसकी लाइफ में आती है तब प्रमोद प्रेमी का जो लेवल है थोड़ा ऊंचा बढ़ता है, लोग उसको जानने और पहचानने लगते हैं। ये बात हकीकत है। आप इसे डी से एग्री भी नहीं कर सकते कि नहीं ये बात गलत है, प्रमोद प्रेमी तो अपने दम पे आया है। मेरे भाई, ये प्रमोद प्रेमी, आपको क्या लगता है कि वाकई में अपने दम पे आया है? नहीं मेरे भाई, इसके पीछे प्रियंका राय का हाथ और मेहनत है। स्टेज शो करता था प्रमोद प्रेमी, लोग प्रियंका राय की वजह से वो स्टेज शो को चकाचौंध बना देती थी, मतलब बहुत ही अच्छा बना देती थी। प्रियंका राय की वजह से आम जनता वहाँ पे जुटते थे, प्रियंका राय को देखते थे। इसी वजह से प्रमोद प्रेमी का भी लेवल ऊंचा होता गया। फिर मेरे भाई प्रमोद प्रेमी को लगता है कि प्रियंका राय ही है जो हमें और ऊंचे लेवल पे लेकर के जा सकती है। तो प्रमोद प्रेमी अपने साथ उसे रखता है, 2012 से रखता है। रखने के बाद में मेरे भाई 2015 में, जैसा प्रियंका राय का कहना है कि हम 2015 में शादी कर लेते हैं, करने के बाद मेरे भाई आखिर 2024 में अब क्या हो गया, जो अब प्रमोद प्रेमी बिल्कुल मना कर रहा है कि मैं उसके साथ शादी ही नहीं किया। खैर, अभी तक प्रमोद प्रेमी का इस पर बयान नहीं आया, लेकिन प्रमोद प्रेमी का जो रिश्तेदार हो या प्रमोद प्रेमी का भी अभी वकील आकर के बोले हैं कि नहीं, प्रमोद प्रेमी की जो बीवी है कोई और है। तो क्या प्रियंका राय को नहीं पता था उसकी पहली बीवी के बारे में? अगर प्रियंका राय को पता था तो फिर उसके साथ में शादी क्यों की? अगर प्रियंका राय अगर ये जानने के बावजूद भी अगर शादी करती तो फिर यहाँ पे प्रियंका राय गलत है। लेकिन प्रियंका राय का यह कहना है कि मैं जानती ही नहीं थी कि उनका शादी हुआ है। अब सोचो मेरे भाई, 2012 से रहने के बाद 2024 तक उन्हें यह मालूम नहीं होता कि वो शादीशुदा इंसान है, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये माइंड गेम चल रहा था। प्रियंका राय को अपने जाल में रखो, अपने फंसा करके रखो, ताकि प्रियंका राय को मालूम ही ना चले। और प्रियंका राय के नाम से जब तक पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, जितना फेम उन्हें मिलना चाहिए था, उन्होंने इन्हें प्रमोद प्रेमी को मिल गया। उसके बाद भी प्रियंका राय को क्या लात मारने के लिए सोच रहे हैं? तो अभी तक ये मामला देखने के बाद में यही मेरे को लगता है मेरे भाई कि हाँ, अब वो बिल्कुल लात मारने के लिए ही सोच रहे हैं।
अब बताओ, अब इन लोगों को कानून का क्या खौफ नहीं है? 12 साल तक, 12 साल कम नहीं होता मेरे भाई, 12 साल तक एक सच को छुपाया जाता है। और दूसरी ओर ये मेरे भाई कि 12 साल तक आप अगर बगैर किसी को शादी, जैसे प्रमोद प्रेमी को वकील का कहना है कि नहीं उन्होंने शादी किया ही नहीं था, और प्रमोद प्रेमी के रिश्तेदारों का कहना है कि उनके साथ में शादी नहीं हुआ था प्रियंका राय का। तो मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो भी देखा मेरे भाई कि प्रमोद प्रेमी के जो रिश्तेदार लोग हैं वो लोग खुद कह रहे हैं कि ये हमारी भवा है। जब बर्थडे का केक कट रहा था प्रमोद प्रेमी का, तो हमने बर्थडे का उसमें कुछ वीडियो क्लिप आते हैं, उस बर्थडे का उनका मैं वीडियो देखता हूँ, उसमें ये आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जो उनके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो आशीर्वाद देते हैं प्रियंका को और प्रमोद प्रेमी को, दोनों को देते हैं। देने के बाद में आशीर्वाद में ये कहते हैं कि ये हमारी भवा। इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बोला मेरा कि भवा है। तो फिर उस समय भवा थी तो आज क्यों नहीं? आज वो लोग ये कह रहे हैं कि रह सकते हैं हमारे घर में। मेरे भाई आपके घर में कोई 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 2 महीने रह, हम माना कि वो काम करती थी तो चाहे वो जितने मर्जी लंबा समय से रह सकती थी। लेकिन मेरे भाई अभी तो फिलहाल, अब जहाँ तक हमारी नॉलेज है 4-5 सालों में तो हमने प्रियंका राय को तो हमने काम करते ही नहीं देखा। तो फिर प्रमोद प्रेमी के घर में वो क्या कर रही थी? माना कि अगर कोई हमारे साथ काम कर रहा है तो हम फिर तब तक ही रखेंगे ना उसे, कि जब तक वो मेरे साथ काम करे, या तो फिर चलो हमारा दिल लग गया है तो हमारा एक काम का आदमी है तो हम उसे रख रहे हैं। लेकिन एक पत्नी के तौर पे आधार कार्ड पे प्रमोद प्रेमी का नाम, वोटर आईडी पे प्रमोद प्रेमी का नाम, पासपोर्ट पे प्रमोद प्रेमी का नाम, तो फिर ये कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है? पासपोर्ट भी ऐसे नहीं बनता मेरे भाई। जब पासपोर्ट अप्लाई होता है तो फिर उसके वेरिफिकेशन के लिए लोग आते हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसके बाद में पासपोर्ट बनता है। तो फिर पासपोर्ट पे कैसे नाम आ गया मेरे भाई? सवाल बनता है। और सिर्फ यूज किया गया प्रियंका को, तो फिर ये गलत है ना। आखिर ऐसे लोगों को सबक कैसे मिलेगा मेरे भाई? जब तक ऐसे लोगों को, मैं तो इसे अपराध बोलूंगा मेरे भाई, आप अपनी सच्चाई को छुपा करके उसके बाद में आप किसी को इतने साल तक सिर्फ यूज करोगे तो ये अपराध है। तो ऐसे अपराधियों के ऊपर आप लगाम कैसे लगाओगे? जब तक ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ऐसी सजा नहीं मिलेगी ना ऐसे लोगों को मेरे भाई, तब तक ये लोग ऐसे मनमानी करते रहेंगे। क्योंकि ये लोग चकाचौंध की दुनिया में खो चुके हैं। इन्हें ये लगता है कि पैसा है, नाम है, पावर है तो हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून का खौफ इनके दिल और दिमाग दोनों में होना चाहिए, तब ऐसे लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और जब तक ये मेरे भाई पैसे का और पावर का अगर ये दिखाते रहेंगे ना और इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगा, तो ये लोग हर दिन ऐसे ही लड़कियों के साथ में खेलते रहेंगे। समाज को बदलना है तो अपने सोच को बदलना होगा मेरे भाई। कई लोगों को हमारी बातें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, बहन किसी की भी हो, तकलीफ़ अगर वो इंसान है तो होगा। जय हिंद, जय श्री राम।